नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और जैसे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, तो पुरानी क्लास में जो चर्चा हुई थी, जिन विषय पे हमारा चर्चा हुई थी, उसी विषय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। लेकिन आज आपके सामने मैं कुछ बहुत ही जरूरी बातों का चित्रण करने वाला हूं। उनमें सबसे पहले तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, कुछ क्वेश्चंस रखे थे, उसी के कुछ एग्जाम में आए हुए, करंट में आए हुए क्वेश्चंस को साथ में रखूंगा और उन्हीं के साथ एक अलग लर्निंग आपकी होगी। कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी जिसमें कुछ हम मिसाइल्स भी यूज करेंगे, छोटे छोटे से हथियार हम यूज करेंगे और वो लर्निंग आपका एकदम नजरिया थोड़ा सा चेंज करेगी चीजों को करने का। पर थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा क्योंकि हमारे कुछ बेसिक के बच्चे रहते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। एक दो क्लास मैंने थोड़ी स्पीड में चलाने की कोशिश की थी, तो उनका जो सजेशन आई थी उसको ध्यान में रखते हुए मैं चीजों को थोड़ा स्लो चलाऊंगा। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और पार्टिसिपेट करना। रेस्पॉन्सिव क्लास है, आप भी आंसर दोगे। कमेंट में मैं देखूंगा, मैं नजर मारूंगा कि देखता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला सवाल है, पिछली बार जो मैंने करा दिया था उसी चीज का, सीआई और एसआई के डिफरेंस पर सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप भी आंसर दो, मैं भी आंसर दूंगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम कुछ और पहलू सीखने की कोशिशें करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, टीयर 1 2017, टीयर 1 2017। देखते हैं आप कितनी जल्दी आंसर मारते हैं। बहुत ही सिंपल से सवाल है, साथ में कुछ और गहराइयां हैं, कुछ हथियार लगाए जाएंगे। पहला सवाल, अब देखना सर, वैसे तो जैसे ही ये मैंने क्वेश्चन देखा था और फटक से आंसर मार दिया था। बिल्कुल भी हार्डली मुझे 10 सेकंड लगे होंगे आंसर तक पहुंचने में। लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूं। आपको सर दे क्या रखा है? मैंने बोला सीआई और एसआई का डिफरेंस सर कितना दे रखा है? आपने बोला सर 8 दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेट हमें 4% दे रखी है और क्या दे रखा है सर? और दे रखा है टाइम मुझे 2 ईयर दे रखा है। पूछ क्या रहा है? वो सम ज्ञात करो जिस पे 4% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 8 आया होगा। तो आपके दिमाग में आएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस जो 8 होता है वो यहां से आता है, यानी इसकी वैल्यू मुझे 8 दे रखी है। यही अगर मैं फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो आप ये जानते हैं कि सीआई माइनस एसआई, समझने की कोशिश करना, बराबर होता प्रिंसिपल आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आपने बोला हाँ जी। अब मैं मान लो इसके रखने जाता हूं तो आपने बोला सर 8 यहां रखा जाएगा, समझने की कोशिश करना, इजिकल टू प्रिंसिपल मेरा यहां जो पूछा है वो मैंने यहां छोड़ा। और सर रेट कितनी है? 4%। और 4% होता क्या है सर? 1/25। तो 1/25 सर कितनी बार आएगा? आपने बोला 2 बार आएगा। अब मैंने बोला देखो कैसे सोचूंगा। मैंने बोला ये 8 है, तो मैंने मन ही मन में सोचा, पर आपके लिए लिख दिया जिससे आप समझ लो। मैंने तो मन ही मन में सोचा था। मैंने बोला देखो 25 चौका 100, 2 जीरो तो ये दे देगा और 25 दूनी 50। तो आंसर कितना आ गया सर? 50,000। वो 5,000 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 5,000। मैंने जब ये मेंटली करा था तो जैसे ही मैंने 4% रेट देखी थी, जैसे ही मैंने 4% रेट देखी थी, मेरे दिमाग में कई तरह से बत्ती जली थी। मैंने बोला 4% है और मुझे मालूम है 2 साल है, तो 4% यानी 1/25 का स्क्वायर होता है। मैंने बोला 25 गुणा 25 का गुणा 8 में होगा, तो 25 चौका 100 किया था। यानी इसी चीज को मैंने मेंटली कर लिया था, इसी चीज को मैंने मेंटली कर लिया था। अगर एक बच्चा बोले कि सर अगर मुझे इससे जाना होता तो कैसे सोचता, इससे जाना होता तो कैसे सोचता, बहुत सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। मैं इससे जाना होता ना तो मैं चुपचाप से ऐसे ही सोच लेता। कैसे? मैं बोलता भाई अपनी मर्जी से कोई भी प्रिंसिपल मान लो। हमने बोला 1/25 है, 2 साल है, तो प्रिंसिपल कितना मान लो सर? 25 गुणा 25 मान लो अपनी इच्छा से, तो वो 2 साल लगाना। तो एक बार में 1/25 करूंगा तो यहाँ 25 आएगा,
समझ रहे हो मेरी बात? एक बार करूंगा तो 25, और 25 का 1/25 करूंगा तो 1 आएगा। यानी जो सवाल में 8 दे रखा है मेरा 1 आया है, और गुणा 25 गुणा 25, बस मेरा आंसर कितना आ गया सर? 5000। आपने बोला सर इसमें तो कोई लर्निंग नहीं हुई। मैंने बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मैंने कुछ ऐसा हथियार लगाया ही नहीं, ये तो सिंपल सा सवाल था। आप मन ही मन में सोच सकते थे यहाँ 8 आएगा, थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मुलेशन बैठा हुआ है। आप 1/25 करते, 25 चौका 100 कर देते, 25 दूनी 50, 100 50 5, 5000। ठीक है, तो ये मेंटली किया जा सकता था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इतना समय लूं आपको समझाने में। पर आपने बोला सर कोई नई बात नहीं हुई। मैंने बोला रुक तो जाओ, अभी तो आपकी बत्ती गुल होने वाली है, वक्त दो थोड़ा सा आपको पहले माहौल क्रिएट कर दूं। मैंने एक सवाल और रखा, आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का सवाल है। फिर से एक जैसा सवाल, इसमें 3 साल बोल रखा है। देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, थोड़ा सा मैं वक्त देता हूं। अब देखना, इसमें मैंने बोला देखो आपको क्या दे रखा, 3 वर्ष दे रखे, CI/SI का डिफरेंस 93 दे रखा। आप समझदार हो गए तो सब लिखने की आवश्यकता नहीं। मैंने बोला रेट हमारी 10% दे रखी है, मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो मुझे ज्यादा वक्त लग जाएगा। मैंने कैसे पकड़ा, मैंने बोला रेट 10%, इसका मतलब बहुत प्यारी है। 3 साल का क्या होता है सर? 3:1 होता है। अगर मैं रेट को ही पकड़ लूं तो सर 10% यहां आएगा। बोला हाँ। मैंने बोला यहां कितना आएगा? 1%। यहां कितना आएगा? 0.1%। तो मैंने बोला टोटल कितना आ गया सर? 3.1%। जो मेरा 3.1% है, सवाल ने कितना बोल रखा सर? 93। और मैंने गुणा का क्या कर दिया? 100%। आपने बोला 100% क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरा 100% होता। तो आपने बोला सर इसको इस नजरिए से क्यों करा? मैंने आपको हर नजरिया बता रखा है। तो यही तो मैंने बोला कि पेपर में अलग अलग पहलू से हम क्वेश्चन कर रहे होते तभी आंसर होते। तो मैंने बोला भैया इसका ये कितना गुना है? 30 गुना है। तो आंसर सर कितना आ गया? 3000 आंसर आ गया। कितना आ गया सर? 3000 आंसर आ गया। वैसे तो अगर जब मैंने ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब मैंने देखा था 10 और मैंने फटक से देख लिया था वहां पे आने वाला है 3.1 के आसपास, और मैंने बोला उसका ये 3 गुना है, इसका मतलब मेरा 3000 आंसर आएगा। मैंने ऐसे ही देख लिया था, मेंटली इसको सॉल्व करने की आवश्यकता थी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत मेंटली आते। समझना, अभी भी मैंने वो जो मिसाइलें छोड़नी है मैंने छोड़ना स्टार्ट किया नहीं है। अभी तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप आंसर दे पा रहे हैं क्या नहीं। मैं फिर आगे बढ़ा, एक क्वेश्चन आपके सामने और फेंका, ये भी 2016 का है। ठीक है, क्या सवाल है सर? देखना, चलते रहना। हमने बोला इसमें देखो, पढ़ लो सर सवाल, आप पढ़ लो। अब देखना सर, मैं इसको देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल है 5% रेट है, 2 साल है, 41 दे रखा। मैंने ऑप्शन पर भी थोड़ी नजर मार दी। मैंने बोला 5% 1/20 होता है, तो 2 बार 20 आएगा, 20 गुणा 20। आपने बोला किधर? वो फॉर्मूले में, याद करो। मैंने बोला कितना आएगा? 20 गुणा 20, तो देखो 2 दूनी 4, और 41 में गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 164 किसमें है? ऑप्शन सी में। मैंने जीरो पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सीधा देखा। आपने बोला क्या देखा? मैंने बोला देखो CI और SI का डिफरेंस 41 होता है, ये प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे कितना आएगा? 1/20 गुणा 1/20। तो मैंने सीधा देखा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। मैंने बोला 164 किसमें है? ऑप्शन सी में। इतना ही मार के निकल दिया, है कुछ नहीं। हमने थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई किया, हार्डली मैंने 5 सेकंड बचाए होंगे, या 2 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ तो बचाया सर। समझ लो मेरी बात, कुछ तो बचाया मैंने। ठीक है सर, यानी देखा जाए अगर ये चीजें मेरे दिमाग में एक बार अगर सेट हो जाए तो मैं ये बोलूंगा कि 2 साल का अगर निकालना है और मेरा फ्रैक्शन आसान है, परसेंटेज आसान है, तो सीधा सा फ्रैक्शन करो, उसको 2 बार लिख लो, यानी स्क्वायर करना है, और सीधा सा जो डिफरेंस दे रखा उसमें गुणा कर दो। गुणा है भी लग रहा है तो और भी हथियार उठाएंगे, फिर तो हम हथियार उठाएंगे। अभी हमने हथियार नहीं उठाए सर, समझ पा रहे हो मेरी बात? और भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज हमें आसान लग रहा है तो इससे पहले किया था वैसे भी हम कर लेते। तो अलग अलग हालात में अलग अलग चीजें यूज कर रहे होते हैं। वही मैं इन क्वेश्चंस के सहारे से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या क्या मेरे दिमाग में बत्तियां जलनी चाहिए, कैसे कैसे मुझे विचार करना चाहिए कि छोटी छोटी डिसीजन भी मेरे सवालों को कैसे आसान बना देते हैं। तो इसी खुशी के साथ आपके सामने मैंने एक सवाल और फेंका। ये टीयर 2 का सवाल है 2016 का।
क्या कह रहा है सर सवाल? देखो, पढ़ लो सर, पढ़ लो सर। अब देखना, मैंने बोला डिफरेंस दे रखा है 186 किसका, सीआई और एसआई का, और रेट है 10% 3 साल की। तो मुझे मालूम है 10% के हिसाब से कितना आता है सर, 3.1 आता है। अच्छा ये कितना सर, 100 चाहिए। आपने बोला क्या किया, मैंने परसेंटेज से काम चला लिया, परसेंट यहां लगा दिया, परसेंट यहां लगा दिया। मैं वैसे भी कर सकता था कि पहले से वैल्यू मानता, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, लेकिन मेरे यहाँ ये बत्ती जल की। मैंने बोला ये किसका कितना गुना है, तिरछा को 18 है, तो भैया कितना गुना है, अगर यहां से ये 0 हटा लगा दूं तो ये 6 गुना है, या तो यहां 0 लगा लू यहां लगा दूं, तो कितना आंसर आ गया सर, 6000 इज द आंसर। 6000 इज द आंसर। मैंने ऐसे ही सोच लिया था, अगर एक्चुअल में देखा था तो मैंने बोला भैया 3 साल है, 10% रेट है, तो 3.1 आने वाला, उसका 3 गुना है, और 3 उसका ये है कितना, 6 गुना। तो 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में ही आ रहा है। मैंने 0 पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे मनी मन में करना होता तो, मुझे मनी मन में करना होता तो मैं क्या सोचता, मैंने बोला 3.1 आएगा, उसका ये 6 गुना है, तो मैंने बोला 6 तो एक ही ऑप्शन में, जो बाकी तो 0 ही आने वाले हैं, मैं मार के निकल लिया। ठीक है सर मेरी बात। एक बच्चा बोलेगा सर अगर मैं वैसे ज्यादा रेशियो के हिसाब से तो कैसे सोचता। मैंने बोला देखो 0 वैसे गया तो मैं रेशियो से ही था, बस मैंने परसेंटेज पे काम कर लिया। आप अपनी मर्जी से वैल्यू मानने की कोशिश कर रहे होते तो आप प्रिंसिपल अपनी मर्जी से 3 बार लगाना, तो आप 1000 मान लेते। समझ रहे हो? तो मैंने बोला 1000 का 10% 100, फिर 10, और फिर कितना आ गया सर 1। तो जो सवाल में 186 दे रखा है वो मेरा कितना आया है 31, और मैंने कितना मार रखा था सर 1000। मैंने बोला इसका कितना गुना है, 6 गुना, तो आंसर कितना आ गया 6000। फॉर्मूले में भी मैं जा सकता हूं, आप रख के चेक करना आंसर मैच करेगा, पर मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, पर वो फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है, उसकी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है, अनटिल अनलेस जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता ना आ जाए। चूंकि आवश्यकता पे तो कहते नहीं, हम लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो सर? अभी भी मैंने कोई खास लर्निंग नहीं कराई है सर, अभी भी मैंने हथियार यूज नहीं किए हैं, बढ़ रहे हैं अभी आगे धीमे 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 धीमे। ठीक है, एक सवाल मैंने और फेंका आपके सामने, आपने बोला फेंक दिया, मैंने बोला हाँ जी फेंक दिया। सवाल क्या है देख लो, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं बहुत, आपको आराम आराम से धीमे धीमे ले जा रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अगला सवाल मेंटली करने वाला है, आंसर देना। मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको ज्यादा क्वेश्चन रख रहा हूं। सवाल क्या है पढ़ो भाई, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये स्क्रीन पर थोड़ा लंबा चल जाएगा आपका, मैं मेंटली कर रहा हूं। मैंने बोला 8% है 2 साल का। आपने बोला बहुत खुशी की बात है, पता है मैंने इस पर कैसे विचार किया था, इसमें सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा। मैंने बोला 2 साल का है, मैं सीधा सा मेरे दिमाग में बत्ती जली थी, मैंने बोला 8% का 8% कितना होगा, 64 आएगा, और मुझे 5000 उधर है तो 5000 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो मैं 5 से गुणा करूं या फिर मैं भैया 10 से गुणा करके 2 से भाग दे दूं। तो 64 में 2 से भाग दूंगा तो 32, 32 एक ही ऑप्शन में था, मैं आंसर मार के निकल लिया। एक बच्चे ने बोला होगा हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फिर भी ना पल्ले पड़े तो मैं सॉल्व करूंगा। मेरे सामने जैसे ही 8 आया, ऑप्शन की तरफ नजर मारा मैंने, देखो ये कोशिश करते रहते हैं तो प्रैक्टिस होने लग जाती है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हथियार है। मैंने बोला सर 8% है, मुझे मालूम है 2 साल के लिए 8% ऑफ 8% ऑफ प्रिंसिपल होता है, यानी भैया 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100% ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने बोला कितना हो गया, 8 का 8 इंटू 8 64, यानी 0.64%, 0.64 इंटू 5000 करूंगा। तो मैंने बोला 5000 से गुणा करूं या फिर मैं 10,000 से गुणा करके 2 से भाग दे दूं, तो 2 से भाग करूंगा तो 64 कितना हो जाएगा 32, 32 एक ही ऑप्शन में था। ये बत्तियां जलनी चाहिए, ये पहलू जब आप फील करोगे तो आसान पड़ेगा। वाकई मैं आपको बता देता हूं मैंने कैसे सोचा था। अब इधर देख लो, हमने बोला मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस चाहिए, समझना मैं फॉर्मूले से जा सकता था, मैं फॉर्मूले से जाता तो मैंने बोला सीआई माइनस एसआई, मैंने बोला 5000 है, मैंने चुपचाप से 5000 लिख दिया शर्माते हुए। मैंने बोला देखो 8% को मैं फ्रैक्शन से भी लिख सकता था, उसमें भी मुझे बुराई नहीं थी, मैं फ्रैक्शन से भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 8 गुणा 8 लिख लिया, समझने की कोशिश करना, और 100 गुणा 100 लिख लिया। आपने बोला फ्रैक्शन में क्यों नहीं गए, मैंने बोला मैं फ्रैक्शन में भी जा सकता हूं, पर मैंने ऐसे लिखा। तो मैंने बोला ये मैं मेंटली हो गया था, तो मेंटली चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने बोला 2 0 से 2 0 भागे, समझना 8 8 64 है, समझना तो 64 आएगा, 1 0 से 1 0 भाग गया,
एक जीरो से एक जीरो तो कितना रह गया सर, 5 गुणा 6.4, 2 से भाग 2 से गुणा कर लो। आपने बोला इसका फायदा क्या हो, इससे ये 64 रह जाएगा, 64 रह जाएगा, बचे में 2 32। यही मैंने मन में प्रोसेस कर लिया था, मैंने सीधा क्या देखा था, 82 64 में 2 से भाग दे दो 32, एक ही ऑप्शन है। छोटी छोटी सी बातें, हल्की हल्की सी लर्निंग करा रहा हूं, क्योंकि यहां मैं कराऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन ये यहां पे जितनी आवश्यक नहीं है उतनी मैं बड़े बड़ी जगह जब ज्यादा कैलकुलेशन आया करेगी तब ऐसी गंदगियां फैलाया करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, कोई चमत्कार नहीं कर रहा, मैं हल्की सी छोटी छोटी फीलिंगें कराने के कोशिश में लगा हुआ हूं। जब आप इनको फील करेंगे तब इनका महत्व तो समझ आएगा, बाकी बेसिक तरीके से तो आपको आता ही है। देखो एक सवाल मैंने और उठाया, 2011 टीयर 1 का सवाल है, आपकी स्क्रीन पे सर। सवाल क्या है देखो, 20% रेट दे रखी है, 2 साल है, 48 मेरा CISI के डिफरेंस है। पता है मैंने इसमें कितना सोचा था, मैंने बोला 20% का भी 20% निकालूंगा तो 4%, यानी मेरा 48 कितना है सर, 4%। 4 से भाग होगा, 100 से गुणा होगा। तो मैंने जैसे ही 4 एकम 4, 4 दूनी बोला 12 किसमें है सर, ऑप्शन बी में। ये मन ही मन में सोच लिया था, मैंने बोला 20 400, 4 से भाग दूंगा 48 में तो कितना आ जाएगा, 12, 12 एक ही ऑप्शन हो चुका, उसके बाद तो जीरो ही आने वाले, और कुछ गुणा करने के लिए है नहीं। बेसिकली ये वो चीजें जब आप पेपर में गए होते हो तो बहुत हल्का हल्का सॉल्व करते हुए जल्दी जल्दी आप निकल लेते हो। आप इसका महत्व तब समझेंगे जब इन चीजों को इज्जत देके करने की कोशिश करें, बाकी तो बेसिक तरीके से हो ही जाता। यानी ये देख के ही आंसर मार के निकलने वाला था, यानी ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी तो मैंने बोला फिर भी आप सॉल्व करना चाहते तो प्रिंसिपल है, और कितना है 20% तो 1/5 गुणा 1/5, और ये कितना था सर 48, कितना था सर 48, 20 1/5 1/, ठीक है। अब देखो आप ये जानते हो ये 5 और 5 है, 2 5 है तो यहां से 2 4 निकाल दूं, 4 निकाल दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपने बोला ये 4 क्यों निकाला, ये मैं मन ही मन में निकालता हूं। मैंने बोला ये 4 2 5 के साथ 2 जीरो दे देंगे तो 12 में 2 जीरो लगा दो तो कितना आ गया सर, 1200 आ गया। यही मैंने मन में सोचा था, ठीक है, यही मैंने मन में सोचा था। ये छोटे छोटे से डिसीजन आपको चीजों को करने के नजरिए बदल देते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को बस मैं अपने तरीके से सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं। समझ पा रहे हो सर मेरी बात, समझ पा रहे हो? अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ये वो सवाल हैं जो बच्चे की थोड़ा सा भी अगर घूम जाते हैं तो बत्ती गुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बस थोड़ा सा आपकी गहराई बढ़ेगी, हल्का सा मुश्किलें आएंगी, लेकिन समय वेस्ट नहीं होगा। सीख रहे हो, इस समय वेस्ट हो सकता है, सीख गए फिर उतना ही समय इनमें भी लगेगा जितना समय अभी मैं चुटकियों में सवालों में कर रहा था। देखना सर, जानने की कोशिश करना। हमने बोला ये भी टीयर 1 2016 का सवाल है, ऐसा मत समझना मैंने 16 के ही ज्यादा उठाए। मुझे जो कॉन्सेप्ट सुखाना था और जहां से जो मुझे क्वेश्चन पहले मिल गए मैंने उनको उठा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड बेसिस पे आते रहते, दे कीप्स रिपीटिंग, दे कीप रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर आपके सामने जो भी है ये आपका 2016 का सवाल है। सवाल क्या है, सवाल क्या है देखना सर। जो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, जो कह रहे एक सम है सर 15,000 का। आपने बोला बहुत खुशी की बात है सर, कोई भी नाराजगी नहीं है, ठीक है। वर्ष दे रखे हैं 2, आपने बोला सर ये भी बहुत खुशी की बात है, ठीक है सर। आपको बताने के लिए लिख रहा हूं ना, तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने बोला सर सीआई और एसआई का डिफरेंस भी मुझे दे रखा है सर। आपने बोला ओ हो ये तो सब दे रखा है, फिर पूछा क्या है। मैंने बोला पूछा वो है जो नहीं दे रखा। क्या पूछा है सर, रेट पूछी है। क्या पूछा है सर, रेट पूछी है। मैंने चुपचाप से इधर ऑप्शन भी लिख दिया। आपने बोला इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ी करने वाले हो। मैंने बोला हाँ सर, गड़बड़ी करने का मूड तो है। इस गड़बड़ी का उद्देश्य यहाँ के लिए नहीं है, इसका मेरा पर्पज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। यहां पे तो मैं नहीं भी लिखता तब भी काम चल जाता। अब समझना सर, आपने बोला कैसे करेंगे, रेट निकालनी है। अब आपने बोला सर अब ये रेशियो से इसमें दिक्कत हो जाएगी, रेशियो से तो हम कर नहीं सकते। हमने बोला फॉर्मूला तो हमें मालूम है, तो आपने बोला सर देख लेते हैं। आपने बोला देख लेते हैं। हमने बोला फॉर्मूला क्या है सर, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना था, अब तो याद ही हो गया सर 96 है सीआई और एसआई का डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे मालूम है, मैं ये जानता हूं, देखो ऐसे समझ लेना, मैं मन ही मन के लिए बोल रहा हूं। ऐसे ही होता है प्रिंसिपल गुणा R/100 का
होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं r% का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैंने बोला प्रिंसिपल को यहां ले आता हूं तो r रेट रह जाता है, यानी प्रिंसिपल को यहीं रख दो, यहां चुपका रख दो, वैसे भी जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रिंसिपल कितना लिख दिया सर, 15,000। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब मेरा यहां क्या आएगा, r बटे में 100 गुणा r बटे में 100। बड़ा गंदा सा फीलिंग हो रही है ना। आपने बोला हाँ जी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं हथियार भी तो है मेरे पास, मिसाइल भी तो है, ये तो मैं कर भी सकता हूं। हमने बोला बस सर ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं और भी पहलू बताऊंगा। मैंने बोला सर सॉल्व करना, आंसर आ गया। आपने बोला क्या किया, मैंने बोला CI माइनस SI प्रिंसिपल r/100 का होल स्क्वायर है। r पूछा है तो मैंने बोला 96 यहां लिख दिया, नीचे प्रिंसिपल चिपका दिया, r/100 कर दिया। आपने बोला सर इतना मेहनत कर दिए तो 2 जीरो से 2 जीरो भगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो भगा दो, ये जीरो बचा है तो यहां चिपका दो, उसकी टेंशन खत्म कर दो, उसकी टेंशन खत्म कर दो। मैंने बोला भाई भाग देने की इच्छा रखते हो, आपने बोला हाँ जी सर। तो मैंने बोला देखो 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 15 चौका 60। तो भैया जी बताओ r गुणा r 64 है तो r कितना हो जाएगा, आपने बोला 8 हो जाएगा। तो चुपचाप से मैंने आंसर चिपका दिया। लेकिन सर इस तरह के सवालों में दिक्कत तब आ जाती है कि हल्की सी यहाँ कैलकुलेशन अगर बढ़ गई, चूंकि और मेरा रेशियो वाले तरीके से मैं जा नहीं सकता, चूंकि रेट की वजह से तो मैं लगाता था, प्रिंसिपल नहीं दे रखा था तो मैं मान भी लेता था कि प्रिंसिपल अपनी मर्जी से कुछ मान लो, वो भी रेट जो मेरी होती थी वही बताती थी कि किस हिसाब से प्रिंसिपल मानो। अब वो भी चलेगी, न खुदाई मिला न विशाली सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पहले तो एक होता था तो दूसरे से काम चला लेते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है जो प्रिंसिपल के बारे में बताता था। प्रिंसिपल तो दे रखा लेकिन प्रिंसिपल इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, करेगा, करता है, अलग नजरिए से करता है। आपने बोला कैसे, मैंने बोला आ जाओ आगे चल के जब भी ऐसे सवाल, इन पे मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं और ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास हथियार नहीं है और कैलकुलेशन बन गई तो समस्या गंभीर हो सकती है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, आपने बोला सही बोल रहे हो, मैंने बोला 1000% बिल्कुल शुद्ध तरीके से एकदम सही, बिना किसी खींचा खाची के बोल रहा हूं। आपने बोला कैसे, मैंने बोला हल्का सा सोचो। मैंने ये बोला सर आप ये देखो ये 96 है क्या, आपने बोला सर रेशियो के हिसाब से ये क्या है, जो भी रेट होती है, जो भी रेट होती है उसका स्क्वायर परसेंट है, यानी r% का स्क्वायर है, उसका r% का स्क्वायर है, यानी जो भी रेट होती है उसका उतना ही परसेंट। मैंने बोला अगर 6 है तो 6 का 6% कितना होगा, 36 लिख दो, पॉइंट लगा दो। 7 का 7% कितना होगा, 49 लिख दो, पॉइंट लगा दो। 8 का 8% कितना होगा, ये लगा दो। 9 का क्या लगा दो, यानी ऐसा कुछ है ये। या तो ये प्रिंसिपल का कितना है सर 0.36% है, या फिर ये प्रिंसिपल का 0.49% है, या फिर ये प्रिंसिपल का 0.64% है, या फिर ये प्रिंसिपल का 0.81% है। आपने बोला हाँ जी सर। तो हमने बोला क्या करें, आपने बोला चुपचाप से यही पता कर लो कि ये कितना परसेंट है। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर मैं ये पता करने जाऊं ये कितना परसेंट है तो यहां भी तो कैलकुलेशन बन सकती है। मैंने बोला हाँ, उसके लिए मैं हूं तो सर, उसके लिए तो मैं हूं, उसकी टेंशन क्यों लेती हो। जब मैंने कुछ बोला है तो उसका इलाज भी मैं हूं और उसका बीमारी भी मैं हूं और दवा भी मैं हूं। ठीक है सर। हमने बोला सोच लो। कैसे सोचोगे, देखो अब तो आप समझ गए। आपने बोला देखो वैसे आप अप्रोक्सीमेटली भी जा सकते थे, लेकिन यहां तो भाई 0 से 0 बिगड़ा और भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भाग दे दो सर। मैंने बोला भाग दे दो, तो भैया भाग दो, इसको हटा दो तो यहां लगा दो। तो हमने बोला कितना आ जाएगा, देखना सर, पॉइंट लगाओ। 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। अब मैंने बोला ये कितना आ गया, और 15 चौका 60, तो कितना आ गया 0.64%, 0.64%। दिस इज द आंसर। तो आपने बोला सर इसमें हमें मजा नहीं आया, इससे तो हमें बढ़िया वही लग रहा था, इसके लिए नया भी सीखना पड़ा, लेकिन मेहनत उतनी ही पड़ी हमारे लिए, तो इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखा। तो मैंने बोला टेंशन क्यों लेते हो, दवा भी मैं ही हूं और बीमारी भी मैं ही हूं, मर्ज भी वही, दवा भी वही। अभी रुक जाओ, कैसी समस्याएं आ जाएंगी तब तुम्हें सॉल्व करने में हाथ रुकेंगे। मैं आपके सामने कुछ सवाल प्रस्तुत करने वाला हूं। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, समझने की कोशिश करना। और जो मैं पहलू सिखाने वाला हूं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इसी तरह के सवालों के लिए। ये फीलिंग है, ये हथियार, ये रिश्ते, ये सोचें कई जगह कारगर साबित होती हैं। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, जानने की कोशिश करना, समझना सर।
समझ रहे हो मैंने क्या किया था? मैंने यही पता कर लिया था कि प्रिंसिपल का वो 96 कितना परसेंट है, उसमें निकल गया 0.64%। हमने बोला वो है क्या? जो भी रेट है उसका उतना ही परसेंट। तो हमने बोला 8% का 8% 0.64 है, ये भी 0.64 है, बात बन गई। फिर मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल प्रस्तुत किया है। स्क्रीन कर पा, मैं तो ये लिख ही देता हूं, इसके लिए स्क्रीन क्या यूज करूंगा। मैंने बोला देखो जैसे ये सवाल है, हमने प्रिंसिपल उठा लिया सर कितना 3200, ठीक है 3200 32,000। मैंने बोला सर CI और SI का डिफरेंस कितना है सर 5,000, जानने की कोशिश कर। कितना है सर 500। टाइम कितना है गुरुजी 2 वर्ष है। टाइम कितना है सर 2 वर्ष है। निकालना क्या सर रेट। मैंने आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि पेपर में भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो मैंने भी रख दिए सर। हमने बोला कितना है सर, ये है सर 14 सही 2/7%। ऑप्शन दूसरा है आपका 15%। समझना सर, आराम से चल रहा हूं, स्पीड चल रही हो तो बता देना। 12.5% और ऑप्शन डी है आपका 13%। ठीक है 13%। अब देखो आप फॉर्मूले से जाएंगे। अब देखो अगर मैं सवाल को सॉल्व करने आता हूं, देखते जाना। आपने बोला ऐसे ही करने वाले हो, मैंने बोला नहीं, पहले आपको दिखाने वाला हूं। अभी तो इससे भी और समस्या गंभीर हो सकती है, पर इसी समस्या को देखो। मैंने बोला सॉल्व करने जाता हूं तो पहले CI और SI का डिफरेंस रखूंगा। आपने बोला हाँ। मैंने बोला फिर क्या रखूंगा? आपने बोला सर प्रिंसिपल रखोगे। आपने बोला कैसे? मैंने बोला फॉर्मूले के हिसाब से। मैंने बोला यहाँ कितना है सर 32,000। यहां क्या आ जाएंगे देखा जाए तो, या तो आप ऐसे लिख लो कि वो 4 0 आ जाएंगे ना, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं, R/100 और R/100। आपने बोला हाँ जी, वैसे तो आप समझ गए थे, मैं सीधा बोल सकता था। हमने बोला 2 0 से 2 0 भगा दिए। आपने बोला अच्छे। हमने बोला अगर मैं 1 0 से 1 0 और भगा दूं तो कोई नाराजगी? आपने बोला नहीं। मैंने बोला अच्छा ऐसा कर दो, समझना कितना रहेगा 10। अब मैं ऐसा कर दूं 2 से काट दो, 16 2 32, तो ये कितना होगा सर 5 5 यहां लगा दो। अगर मैं स्क्वायर करूं, सिर्फ एक R रखने की इच्छा रखूं, तो 5 गुणा 5 मिलके क्या कर देंगे सर 1 5 रह जाएगा। हमने बोला 00 नहीं है, ये 100 है, तो 100 क्या दे देगा 10 10 100, और ये क्या दे देगा 4 चक 16। तो मैंने बोला 50/4 25/2, यानी आंसर कितना आ गया 12.5। आंसर कितना आ गया सर 12.5। कैलकुलेशन भी यहां फिर भी हमारी हो गई, लेकिन मैंने बोला मैं कैसे सोचता, देखना मैं सर कैसे सोचता। मैं सीधा ये देखता कि सर ये इसका कितना परसेंट है। देखो मैं अगर मैं कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी भी सोच लेते हो। आपने बोला तो कैसे सोचोगे, देखना सर। मैंने बोला इसका 1% कितना है सर? आपने बोला 1% है 320। इसका 1% कितना 320, तो मैंने बोला आधा परसेंट कितना हो जाएगा सर 160। इसका मतलब 1.5% कितना हो जाएगा 490। मैंने बोला 1.5% से ये थोड़ा सा सिर्फ 10 ज्यादा, सिर्फ 10 ज्यादा, यानी 1.5% प्लस समथिंग है। 1.5% प्लस समथिंग है, वो 1.5% क्या होगा R% ऑफ R%। में ऑप्शन की तरफ गया, मैंने पहले ये देखा, मुझे बताओ 15 का 15 15 15 225, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। मन ही मन में सोचना आपको कराने के लिए 13 13 169, यानी मैंने बोला 1.5% के आसपास है। देखो 1.5 प्लस समथिंग है, 1.6 नहीं है। 1.6 थोड़ी हो सकता है, यानी भैया 1.6 नहीं हो सकता। आपने बोला हाँ सर ये तो बात है, तो मैंने बोला ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला जब 13 नहीं हो सकता तो 14 कहां से होगा? आंसर क्या हो गया 12.5। आंसर क्या हो गया सर 12.5। यानी मैंने बेसिकली ये देखा एक मोटे मोटे आइडिया से कि इसका ये कितना परसेंट है। अगर मैंने बोला इसका 1% 320 है, आधा परसेंट 150 है, यानी अगर ये 500 है के 490 रहा होता 1.5% रहता। अब 1.5% रहता, सिर्फ 10 ही तो ज्यादा है। तो अगर कोई ये पूछे वो 10 जो है वो इसका कितना परसेंट होगा, अगर मैं देखने की बात करूं, मैंने बोला 1.5 तो आ गया, अगर मैं 10 का देखना चाहूं तो आप खुद सोच लो 1%, 0.1% और 0.01% है 3.2, तो 3 3 9, यानी ऑलमोस्ट 0.03 होगा, यानी कितना होगा 1.53 के आसपास होगा, अगर करने वाली बात आती है। इस कैलकुलेशन पे बच्चों की कमांड हो
तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं कैलकुलेशन की भी बहुत सारी चर्चाएं कहता हूं, आप कमेंट में मार देना, इन पे आप चुटकियों में चीजें किया करोगे। ये पेपर में अगर कैलकुलेशन आई होती है तो उनमें ये बहुत सारे हथियार हैं। देखो बहुत ज्यादा हथियार नहीं लगाए जाते। आप बोलो सर कितना सीखना पड़ेगा, वैसे ही ऑलरेडी बहुत मैथ है। गिनती की पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ही तगड़ा स्कोर करने के लिए जो आप बेसिक तरीके से हर बच्चा सीख रहा होता है, हर चीज तीसरा बच्चा सीख रहा होता है, उसके अलावा मैंने बोला क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं कि पूरे मैथमेटिक में एक धाकड़ स्कोर करने के लिए जो हर बच्चा सीख रहा होता, उसके अलावा जो हर बच्चा सीख रहा होता, उसके अलावा गिनती की 20-25 बातें और होती हैं, बस वही लौट फेर के लगती रहती हैं। वो आपके दिमाग में अगर मैंने कैसे भी करके घुसा दी, कैसे भी परमानेंट मेमोरी में बिठा दी, तो बहुत सारे सवाल जो बच्चे हाथ लगाते हैं आप चुटकियों में उड़ाना स्टार्ट कर देते हो। ये बोलते हो सर ये प्रूव्ड है, मैंने बोला हाँ, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्कोर किए हैं या गए हैं। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। मैं बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे आपको इतना ज्यादा मैं रहा नहीं टच में, कुछ रीजंस की वजह से, अपनी बहुत बड़ी एक कोचिंग भी थी, नहीं तो मैं मिलवाता बताता कि हाँ फर्क पड़ता है। और क्योंकि हमने भी खुद अप्लाई किया, हमें खुद कभी ना कभी किसी ने सिखाया, हाँ हमने अपने तरीके से चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है और रेगुलर बेसिस पर एग्जामों को ध्यान में रखते हुए अपडेट कर लेते। तो देखा जाए अब अगर आप अप्रोक्सीमेशन से जाते, थोड़ी सी समझदारी दिखाते, देखो सिर्फ इतना अप्रोक्सीमेशन पर्याप्त नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये हथियार आपको कारगर लग रहा हो तो कमेंट मानना, इन पर कभी एक गहरी चर्चाएं हो जाया करेंगी, आपके अंदर दिमाग में सेट करा दूंगा। ठीक है सर मेरी बात, मुझे मालूम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं आंख बंद करके अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, समझ रहे हो। एक सवाल और प्रस्तुत करूं, इसको तो चलो मानता हूं आपने सॉल्व भी कर लिया, मान लो समस्या और गंभीर हो जाती, आपने बोला अच्छा हो सकती है, मैंने बोला हाँ जी हो तो सकती है। होने के लिए क्या है, आजकल तो वैसे भी कैलकुलेशन के साथ थोड़ा पेपर वाले खेल रहे हैं। हमने बोला पेपर में, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, पेपर में दो ही चीजें परेशान कर रही होती है, क्या क्या, एक तो कैलकुलेशन परेशान कर रही होती है और एक भाषा। तो मैंने उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आपके सामने सवाल और फेंका। प्रिंसिपल मैंने उठा लिया, जो कितना है 25728, ठीक है। CI और SI का जो डिफरेंस है सर वो मैंने उठा लिया 100.5 और टाइम मैंने उठा लिया 2 ईयर। और पूछ क्या रहा है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। मैंने चुपचाप से ऑप्शन भी चिपका के रख दिए। कैसे रखे सर, 7%। ये मैंने ऑप्शन बहुत क्लोज पकड़ लिए, जनरली पेपर में ऐसे क्लोज नहीं आते। मैं एक और दो सवाल रखूंगा आपका प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता लग जाएगा इतने क्लोज तो नहीं आते। फिर भी मैंने उठा लिए कि भैया इतना क्लोज भी है, तब भी मैं आंसर देने के योग्य बना रहा हूं, ठीक है। उसमें तो कम से कम कुछ नहीं होता ना, तो एक एक का तो डिफरेंस होता है 1% का, नहीं एक 6 है तो दूसरा 7, फिर 8, फिर 9 होता है। यहाँ पे तो मैंने और क्लोज कर दिए थोड़े से, पर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बता, इसे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पे 100 रखूंगा, 0.5 रखूंगा, नीचे 25728 रखूंगा, फिर मैं R गुणा R करूंगा, समझने की कोशिश करना, बटे में 100 गुणा 100 करूंगा। आप खुद ही सॉल्व कर मुझे बताना, पहले इधर भाग करो फिर स्क्वायर लो, समझ रहे मेरी बात। मैंने बोला देखो रिश्ते वही हैं, बस सोच नहीं है। एक्चुअल में जो कैलकुलेशन मैं यहां कर रहा हूं वही तो मैं यहां कर रहा हूं, बस अंतर क्या है, रिश्ते वही सोच नहीं, रिश्ते वही सोच नहीं। चाहे कान सीधा पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, जब हमें लग रहा हो कि इधर से कान उल्टा पड़ रहा है तो दूसरी तरफ से पकड़ लो, उधर से सीधा हो जाता है। तो मैंने बोला ऐसे करने बैठोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो आपने बोला आप क्या बोल रहे हो, मैंने बोला मुझे ये मालूम है कि इसका ये जो परसेंट है, इसका ये जो परसेंट है वो क्या है, जो भी आंसर है उसका उतना ही परसेंट है। मान लो थोड़ी देर के लिए आंसर अगर 7% है तो 7 का 7 49, यानी देखा जाए अगर ये आंसर है तो इसका ये कितना होगा 0.49% होगा। मैंने बोला अगर ये आंसर है तो 0.36% होगा। आपने बोला अगर ये और ये आंसर है, तो मैंने बोला ये भी कुछ ऐसा होगा। आपने बोला ये क्यों नहीं निकाल रहे, मैंने बोला निकालूंगा, मैंने एक हिंट करा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने निकाल के देखा, मैंने बोला देखो ये क्या है,
6.25 ही तो है, तो इसका क्या स्क्वायर में कर नहीं सकता? आपने बोला हाँ जी कर तो सकते हो। मैंने बोला ये क्या 7.14 है, क्या मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता? मैंने बोला देखो मुझे मालूम है। आपने बोला फिर करना क्यों नहीं चाह रहे? मैंने बोला देखो इतना गंदा मैं करने से बेटर है मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे आवश्यक। मुझे अगर इसका करना होगा तो मैं देख लूंगा, मैं बोलूंगा देखो 0.49 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका तो एक बार को कर भी सकता हूं कि 25 कर दूंगा, 62 गुणा 63 कर दूंगा। 62 गुणा 63 वो तो मुझे और गंदा लग रहा था। तो 3 दूनी 6, 3 18, 6 दूनी 12, 18 और 12 30 का 0 हासिल, 3 से 36, 37, 38, 39, यानी 0.3906 के आसपास ये लग रहा है। ठीक है, तो आपको लगा कि यहां मैंने क्यों नहीं किया था कि टाइम लगेगा, तो अभी मुझे मेहनत ही नहीं करनी। अब मैं इधर आ गया, आपने बोला आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला मुझे ये पता करना है इसका कितना परसेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको परसेंट निकालना हो तो 3 डिजिट से ज्यादा किसी की लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपने बोला अच्छा, तो मैंने बोला 100 है तो 0.5 भगा दो। आपने बोला सर इसका 0.5 भगा रहे हो तो इसका क्या भगेगा? मैंने बोला कुछ नहीं भगेगा, क्योंकि ये तो पॉइंट के बाद की चीज थी, तो इसके तो पॉइंट के बाद 0 है तो 0 भगा दो। आपने बोला ओके हाँ, अगर धोखे से अगर ये 5 जो भगाए यहां होता तो इसको कम करता तो इसका भी 1 कम हो जाता। समझ रहे हो? मैंने बोला इसमें क्या करूं? हमने बोला 52728। मैं परसेंट निकालने जाऊंगा तो 2 0 आएंगे। आपने बोला हाँ जी आएंगे। तो अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, मैंने बोला आंसर निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेटली भाग देने के लिए ना हमें 3 डिजिट ही काफी होती है, नीचे की 3 डिजिट। तो मैंने बोला इसकी 2 भगाऊंगा तो एक तरह का यहाँ पॉइंट लगा दूं तो ये भाग जाएगा। आपने बोला हाँ। आपने बोला आप श्योर करो? मैंने बोला मैं बोल तो रहा हूं कभी गलत नहीं होगा आंसर, जितना आवश्यक है। बहुत पीछे जाके 1 आध डिजिट का फर्क आता है वो मेरे लिए आवश्यक नहीं होता। मैं आपको चैलेंज करके दे रहा हूं कभी गलत नहीं होगा, चुपचाप बिगाड़ दो। यहां में आ गया। आपने बोला ओके चलो कहीं तो शांति मिली। अब मैंने बोला सर अभी भी टेंशन है मुझे, तो 257 का भी भाग देना नहीं आता। तो मैंने बोला देखो समझना गुरुजी, अगर ऊपर वाले ने मेरे पे कृपा की होती, यहां पे अगर 257 की जगह 250 रहा होता, 250 अगर रहा होता तो मुझे बताओ ये आंसर कितना रहा होता? 250 रहा होता तो मैंने बोला 0.4 रहा होता। आपने बोला हाँ जी। मैंने बोला लेकिन इसमें 7 है तो यानी कुछ ज्यादा है, तो आंसर इससे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बहुत कम में कम रहेगा। मैं एग्जैक्ट भी निकाल सकता हूं जो आपका कैलकुलेटर आंसर देगा। ये परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में मैंने ये चर्चा थोड़ी सी करी थी, ठीक है, देख लेना जाके। लेकिन फिर भी समझना है तो कमेंट मार देना। एग्जैक्ट भी मैं निकाल देता हूं। कैसे? कि अगर 7 यहां कम कर रहा हूं तो ऊपर कितना कम करूंगा? मैंने बोला इसका जो अंदाजे से ये है कितना है 0.4, तो माइनस करूंगा 7 का 0.4, 7 चक 28, 0.28। तो मुझे मालूम है बहुत कम होने वाला, यानी बहुत कम, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। इसका मतलब मैंने बोला 0.4, यानी ये जो होगा ना ये 0.4 होगा या 0.39 ऐसा समथिंग होगा। 0.39 तो होगा ही होगा, 0.39 तो होगा ही होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि मैं पॉइंट, तुम सोचो पॉइंट अगर कितना कम कर रहा हूं, 7 चक 28, तो 2.9 कम कर रहा हूं, तो तुम खुद देखो क्या फर्क आ जाएगा। बहुत कम, देख लो, अब खुद देख लो, मैं बता दूंगा। इवन तो मैं अभी इतना बता रहा हूं कि मेरा 0.4 के आसपास आएगा, यानी 0.39 समथिंग एस, ठीक है। अब मैंने बोला सर ये कितना था? 0.4 से ये तो ज्यादा ही था सर, यानी 0.4 से तो कम आने वाला है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जब 7 आंसर नहीं हो सकता तो 7.5 कैसे होगा? मैंने बोला सर ये कितना है? आपने बोला ये 0.36 है। और मैंने बोला ये कितना है? 0.39 है। 0.39 है। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंसर है, लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो रट रखा है इसलिए आपको पता लग गया। हम तो डाउट में आ जाएंगे कि 0.36 होगा कि 0.39 होगा, हमें डाउट हो रहा है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इधर आके तो देखो, अगर 2.8 में इसमें से घटाऊंगा तो 3 भगा दो तो कितना आ जाएगा? 97.2 आएगा। बोलो आएगा? 97.2 आएगा? आपने बोला हाँ आएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ये मन ही मन में करते, मुझे मालूम है कि अगर ये भी भगा दूं तो 9.72। आपने बोला बिल्कुल। मैंने बोला 1/25 कितना होता? आप बोलो सर 0.4 होता। दे लो भाई गुणा, कर लो गुणा। अब तो खुश हो। 7 दूनी 8 के 8 हासिल 1। अब सजा सजा के लिख रहा हूं। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2। 9 चक 4 ने 36, 37, 38, कितना आ गया सर? आपने बोला 0.38 आ गया। कितना आ गया सर? 0.388, यानी 0.39 आ गया। कौन सा है? ये है सर। कौन है? ये है सर। कोई नाराजगी? आपने बोला नहीं सर कोई नाराजगी नहीं।
वैसे तो मैंने बहुत ही क्लोज रख दी थी, इतना डाउट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में नहीं आ सकता, बैंकिंग में हो सकता है। ये छोटी सी मिसाइलें हैं जो बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं बहुत सारी जगह पे। ठीक है मेरी बात, घबराने की कोशिश मत करना, ऐसा मत करना नहीं सर हमारा तो दिल दहल गया, घबराना मत। मैंने बोला गिनती की 20-25 बातें वो और आपको सीखनी है जो और लोग नहीं करते, बाकी जो लोग करते हैं वो तो करना। तो 20-25 बातें नहीं सीख सकते, जब आप हजारों गालियां याद कर सकते हो बिना किसी के सिखाने पर, तो क्या 20-25 बातें आपकी जिंदगी के 50 से 60 साल सुधरने वाले हैं जितना आप जियो, तो क्या नहीं कर सकते? आपने बोला हाँ सर कोशिश करेंगे, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। ठीक है, गिनती की बात है, ऐसा नहीं कि हर बार नई नई बातें लग रही, गिनती की बात है, रेक्सीज आती है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने और प्रस्तुत कर दिया, घबराने की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, डाउट हो तो कमेंट निश्चित रूप से करना। समझ रहे हो सर मेरी बात? कमेंट करना गुरु, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर अंदर क्या आपकी भावनाएं कह रही हैं, अंदर क्या फील कर रहे हो। ठीक है सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय कर रहे होगे, थोड़ा सा चेहरे पे गर्मी आई होगी, थोड़ी सी मायूसी आई होगी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक सवाल और प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने रखा 79700, ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस मैंने हल्का सा गंभीर बना दिया, मैंने बोल दिया 964.37, और टाइम मैंने 2 ही साल रखा। एक बच्चा बोले सर 3 भी रख देते, मैंने बोला 2 पे तो हालत खराब हो रही है, 3 पे, लेकिन हम बताएं एक बार, हमें 3 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से करने में 3 पे भी कोई फर्क नहीं करने वाला। मैंने ऑप्शन भी रख दिए, देखो 11%, 12%, 13%, 14%। देखो एसएससी सीजीएल में जनरली इतना डिफरेंस आता है, अगर यहां मेहनत ज्यादा है तो यहां डिफरेंस थोड़ा रहेगा, अगर यहां मेहनत कम है तो हो सकता है यहां क्लोज कर दे। वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि इधर कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो इधर ऑप्शन में कम से कम 1 का डिफरेंस रखेंगे। ये भी बहुत क्लोज डिफरेंस है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, वैसे बहुत क्लोज है लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा। एसएससी वाले तो हो सकता है एक 11 रख दे, एक 15 रख दे, एक 20 रख दे, 22 ऐसे ऑप्शन रखते, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन फिर भी मैंने बोला अगर यहां मेहनत है तो यहां ऑप्शन दूर रखेंगे, अगर यहां मेहनत नहीं है, तो इससे पहले मैंने जो एग्जाम का सवाल रखा था तो उसमें मेहनत नहीं थी, तब ऑप्शन क्लोज थे, अगर मेहनत होती तो ऑप्शन थोड़े दूर रखते 99% केसेस में। ठीक है, बाकी तो हमें तो ये भी बहुत हमारे लिए काफी, हम इनको भी कर लेते हैं। मैंने बोला सर मैं चला, सबसे पहले तो मैंने बोला ये मुझे देखना है, मैंने बोला यार सबसे पहले तो इसकी छुट्टी करो, किसकी? इसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए 3 डिजिट ऑलरेडी दे रखी। आपने बोला सर अगर धोखे से ये 64.37 होता तब आप क्या करते? तब मैं सिर्फ 7 भगाता, सिर्फ 7 भगाता। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला कम से कम 3 डिजिट रखनी पड़ती है, 3 डिजिट रखनी पड़ती है, या फिर इसके हिसाब से हम भगाते। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? वो मैं समझ लो कि कम से कम 3 तो रखोगे, कम से कम 3 तो रखो। कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा हो, मान लो मुझे 577 में मुझे भाग देना हो 9937 से, और मान लो मुझे 3 डिजिट लेनी है, तो मैं इसमें ना 7 भगाऊंगा ना, क्योंकि एक नीचे भगाया तो ऊपर भी एक मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं क्लोज आंसर के लिए। बाकी अगर ऑप्शन दूर दूर है तो ये भी भगा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां नीचे 3 रखते हैं, ऊपर भी 3 रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं इस पर स्पेशल चर्चा में उसमें कर चुका था। परसेंटेज में कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं इस पर एक स्पेशल और चर्चा कर दूंगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो मैंने बोला पहले तो इसकी टेंशन भगा। मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि इसका ये कितना परसेंट है, इसका ये जो परसेंट है वो क्या है, जो भी मेरा आंसर है उसका उतना ही परसेंट है। मान लो ये आंसर है तो 11 में 11 में 180 यानी 1.1%, 12 में 144 1.44%। अगर ये आंसर है तो 1.69%, अगर ये आंसर है तो 1.96% होगा। क्या होगा इसका ये? तो मैंने बोला पता कर लो। मैंने बोला सर पता कर लो। हमने बोला कैसे पता करें सर, ये तो सामने मामला बड़ा गंभीर सा दिख रहा है, 2 जीरो है। तो मैंने बोला परसेंटेज निकालने के लिए 100 का तो गुणा करना पड़ता है। आपने बोला हाँ। तो मैंने चुपचाप से 2 जीरो भगा दिए, मामला गंभीर हुआ। मैंने बोला अगर इसमें मैं +3 जोड़ दूं तो मुझे मालूम ऊपर भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, पर मैंने बोला चलो जोड़ लेंगे। तो मैंने बोला जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? आपने बोला 800 हो जाएगा। मुझे बता, चलो मैं जोड़ने भी जाऊंगा तो मुझे बता 800 का ये ऑलमोस्ट कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 0 8 5 40 यानी 1.205 है। तो बेसिकली इसमें मुझे
12 या 36, 3.6 और जोड़ दू, 3.6 और जोड़ दू तो कैलकुलेशन में आसानी से वही आएगी जो आपके हिसाब से आ रही है, वही आएगी सर, वही आएगी, मैं बोल रहा हूं। तो पर मैंने बोला ठीक है, मैंने पहले यही किया, तो मैंने बोला इसमें 3.6 जोड़ूंगा और 8 से भाग दूंगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा फर्क और आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा 1.21 हो जाएगा ये, ठीक है, उतना ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अब मैंने बोला 1.205 कहां पर है, कहां पर है, 1.2 कहां पर है, मैंने बोला ये तो कहीं भी नहीं, ये भी कहीं भी नहीं है, ये हो नहीं सकता, यही है सर, यही है। हाँ, अगर क्लोज रहे होते कि दो जगह मुझे हालात दिख रहे होते, एक जगह 1.21 आ रहा होता, एक जगह 1.25 आ रहा होता, तो फिर मैं इसको भी जोड़ के सीधा सीधा भाग देता, आपका 100% आंसर आता। पर यहां पे तो मेरा इसी से काम चल गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हल्की सी आपको फीलिंग आई होगी, बेटा इसको बार बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत परेशान करती है, कुछ बच्चे बोले भी थे, इस वजह से मैं कुछ मिसाइलें छोड़ रहा हूं। ऐसा मत समझना कि चाइना से युद्ध हो रहा है इस वजह से जोश में आए। आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने वही गिनती की कुछ रटी रटी बातें जो मेरी नजर में है, मैं उनको आपकी भी नजर में बनाऊंगा, उन्हीं का थोड़ा सा मैंने यूज किया है। अब इससे पिछली वीडियो पड़ी थी, उससे पहले भी मैंने कुछ हरकतें की थी, वो हरकतें थोड़ी सी तेज हो गई थी। आज मैंने कोशिश की कि ज्यादा स्पीड ना बने, लेकिन फिर भी अगर हुई हो तो कमेंट में मार देना सर, ठीक है, क्योंकि कई बार मालूम नहीं पड़ पाता, क्योंकि जो जिसको आइडिया होता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बेसिक वाला बच्चा होता है कई बार उसे समझ नहीं आ रहा होता, ऐसा लगता है सब ऊपर से जा रहा है। समझे सर मेरी बात? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था, मैंने और रख दिया आपके सामने। क्या आया था सर क्वेश्चन? देखना, आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपका आया है टीयर 1 2004 में। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। आजकल कैलकुलेशन आ रही है, मैंने बोला 1000 है सर, क्या क्या है सर? 1000 डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1000। 1000 मेरा प्रिंसिपल है, 1000 का जो डिफरेंस है ना सर वो कितना है? 10, और 2 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मैंने बोला 10 है, तो इसका ये 10 कितना परसेंट होगा? आप सीधा बोलोगे देखो 10%, ये होगा 1% है। तो 1% क्या है? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। तो मैंने बोला किसका 1% होगा? 10 का 10% 1% होगा। बस मौखादी मार के निकल लिए। समझे मेरी बात? यानी पेपर में अगर इतना बेचारा तो आपको पेन भी लगाने की जरूरत है, आप सीधा देखोगे। हमने बोला 1000 का 10 हो गया 1%, और 10 यानी 10% का 10%, 1%, बस इतना सोचा, आंसर मार के निकल लिए। क्या मैं मान सकता हूं कि आपको ये फीलिंग आ गई है? आपने बोला हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है। स्पीड तेज तो नहीं चल रही, मुझे पूरा विश्वास है। आप बोलेंगे नहीं चल रही, लेकिन फिर भी चल रही हो तो कमेंट में मार देना, और बार बार देखने की कोशिश करना। शेयर किया करो, कमेंट किया करो, बच्चे जोश में रहा करो। आप लोगों के कमेंट आजकल कम आते हैं, मारा करो, जिससे कि आपके लिए मैं और बहुत प्यारी चीजें लाऊं, जिससे कि आपके आगे आने वाले जिंदगी के 50 साल सुधर जाएं। और मैं गारंटी देता हूं, देखो 70 से 80% चीजें तो ऑलमोस्ट हर टीचर अपने अपने तरीके से सेम ही बता रहा होता है, लेकिन उनके अलावा जो चीजें बताई जाती हैं वही डिसाइड करती हैं आप एग्जाम में किस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सहयोग मिलेगा, और बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। बाकी तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि मैं ऑलमोस्ट 10-20% मैच कर सकता है, 40-50%, लेकिन बाकी चीजें मेरी थोड़ी अलग हटके और यूनिक रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर देखो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा और मेहनत करो, आएगा आएगा। मैंने बोला टेंशन मत लो यार, मानते हैं कि थोड़ा सा हम यूट्यूब पे आने में लेट हुए, उसका रीजन ये और था कि हमारा अपना कोई कोचिंग चल रहा था बहुत बड़े लेवल पे टेक्निकल का, तो मैं उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं था। इवन दो मैं बच्चों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता रहता था, लेकिन इतना फोकस्ड नहीं था कि मुझे एज ए टीचर आगे बढ़ना, मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहता था। पर आजकल ये कोरोना वायरस की वजह से चीजें थोड़ी सी उतल फुतल हुई है, तो अब मैंने सोचा है कि वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन बच्चों के लिए, अपने जो टीचिंग के लिए पैशन है उसके लिए अब मैं रेगुलर यूट्यूब पे रहूंगा। और टेंशन मत लो, उस समय पे हम लोग भी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं, जो मेहनत करता है वो आगे जाता है। कभी कोई पीछे जाता है तो कोई आगे जाता है, कोई पीछे तो कोई पहले। ठीक है सर, मैंने बोला एक सवाल थोड़ा सा और प्यारा रखा, ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है, देखना। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, क्या क्या रहा है देखना सर, देखना।
मैंने बोला देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, देखना आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा हटके ज्यादा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 2 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज 28। जब हम एनुअली कंपाउंडेड करते हैं 10% के हिसाब से 2 साल का तो 28 है। तो ये कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो डिफरेंस कितना होगा। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब क्या, रेट हमारी 5% हो जाएगी 10 से और टाइम 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी बेसिकली 0:1 10% पे निकाला गया तो 28 आया है। यानी 10% का 10% नहीं 1% मुझे 28 दे रखा है सर, 1% मुझे 28 दे रखा है। अब मैंने बोला अब मुझे क्या 0.6.41 16 सा मामला गंभीर लगा। मैंने बोला 5% के हिसाब से या 5% लिखूं फिर उसका 5% लिखूं, फिर अरे ये बड़ा गंदा चला जाएगा। हमने बोला तो मामला गंभीर है। अगर धोखे से ऐसा हुआ होता कि जैसे ये मेरा 1% आसानी से आ गया, यहां पे भी कुछ ऐसी चीज बनी होती कि आसानी से आई होती तो सीधा कंपेयर कर लेता। कैसे, मैंने बोला 1% इतना तो इतना परसेंट कितना, पर ये तो बड़ा गंदा जा रहा है, बहुत ज्यादा गंदा जा रहा। तो मैंने बोला नहीं नहीं हाथ रोको, हाथ रोको। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा करते, देखो ऑप्शन भी बड़े गंदे। मेरे मन में एक बात और आई थी, मुझे नहीं मालूम आपके मन में आई होगी क्या। मैंने बोला ऑप्शन है देखो 44, समझना सर, 28.35, 43.41 और 43.29। एक बच्चा बोलेगा सर लास्ट डिजिट मैच करा लो। पता है लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है, ठीक है तो मैच करा लो। मैंने बोला बच्चे कहते नहीं है कि हथियार सिर्फ पकड़ाने से चलाना नहीं आते। कई बार मैंने बच्चों को देखा है या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, वो हर चीज को पूरे पहलू नहीं समझाते, बच्चा गलत जगह लगा जाता है, गलती हो जाती। आप सोचो सोचो सर मेरी बात, मुझे मालूम है जब इतने रेशियो में आते हूं तो पिछली बारी जो वैल्यू होती है ये होती तो है लेकिन इतनी कम होती है कि इस पिछली वाली को छोड़ दिया जाता है। तो समझ लो जब छोड़ दिया जाता है इट मीन्स ये जो आंसर लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर लिए जाते हैं इस तरह के हालातों में तो मालूम होना चाहिए। तो यह लास्ट डिजिट मैच कराने की गलती मत कर जाना, मैच हो ही नहीं पाएगी। आपने बोला क्या बक दिया, मैंने बोला एक्चुअल में जब सॉल्व करने में बैठता हूं अभी दिखाऊंगा। हमें तो मालूम है, हम तो आंसर जनरली दशमलव की लास्ट डिजिट तक मारते हैं, जबकि देखा जाए तो इसके पीछे भी कुछ एक्स वाई आया होगा, क्योंकि यहां के हिसाब से तो ये दशमलव के कितने डिजिट तक जाएगा, एक्स वाई जेड पी 4 डिजिट तक जाता है। आपने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ जी। तो हमने तो 2 ही डिजिट लिए, जो आखिरी की 2 छोड़ दी वो तो ली नहीं है, तो लास्ट डिजिट कैसे मैच कराओगे। आपने बोला हाँ सर। कुछ बच्चे बोले हमें नहीं पढ़ने पड़ा। मैंने बोला आराम से विचार करना, कुछ ये गहरी बातें हैं कुछ मोटी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को समझ नहीं पाते, अधूरे ज्ञान के साथ लास्ट डिजिट मैच करा रहे होते हैं, पेपर में मैच नहीं करती, या तो फिर टीचर को गाली दे रहे होते हैं जिसने सिखाया था अधूरा, या फिर वो खुद को दे रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया है। ठीक है, इसमें बोला नहीं, हर जगह वो बोलता नहीं कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, हमें मालूम है कि पीछे का लिया ही नहीं गया, लास्ट 2 डिजिट तक ही लिया गया है। आपने बोला ओके कैसे, अभी मैं सॉल्व करूंगा तब पता लगेगा। हमने बोला क्या करें, अगर धोखे से ये रेट अच्छी रही होती, आसानी से यहां तक निकाल लेता, तब भी मैं सॉल्व करता, यहां तो मजा नहीं आया। तो मेरी मजबूरी है कि मैं प्रिंसिपल निकालूंगा। तो मैंने बोला सर 1% ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, तो मुझे बता 1% 28 है, तो सर 100% कितना हो जाएगा 2800। हमने बोला प्रिंसिपल आ गया, आपने बोला हाँ जी आ गया। तो हमने बोला भैया आपका 5% के हिसाब से निकाल दो, ये पता लग जाएगा सर। आपने बोला ओके। तो मैंने बोला सर ये बताओ इसका 1% वो 10% 280 है, तो 5% 140। मैंने बोला इसका भी 5% कितना होगा। आप बोलोगे 14 14 5 70 7 होगा। मैंने बोला इसका भी 5% कितना होगा, 5 7 35.35 होगा। मैंने बोला इसका भी 5% कितना होगा। आप बोलोगे 5 5 25 5 15 16 17 और 0 पॉइंट। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था, आप समझना गुरुजी। मैंने बोला 6 7 42 प्लस समझने की कोशिश करना, ये मैंने बिगाड़ दिया। 35 दूनी 70 1.4 और ये कितना है सर 0.0175। समझना गुरु। आपने बोला सर समझ रहे हैं। मैंने बोला कितना हो गया देखो, देखना 43.4175। मैंने ये तो लिया ही नहीं, अगर ये लिया होता धोखे से तो लास्ट डिजिट मैच कराने की कोशिश करना। फिर तो मैं ये देख रहा था आखिरी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, लेकिन इसमें तो भैया आखिरी में जो 5 आ रहा है
वो तो दशमलव के 4 डिजिट के बाद आ रहा है, ये तो 2 ही ली गई है। मैंने बोला देखो यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये बात बताने का नहीं था, ऐसा बहुत सारी जगह हो जा रहा होता है, बच्चा लास्ट डिजिट मैच कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आजकल ये हथियार बड़ा पॉपुलर होने लग गया है लोगों के बीच में, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं तो फिर सब में पॉपुलर हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें बच्चे को मालूम नहीं होती। पेपर में लास्ट डिजिट मैच करा रहा है, लास्ट 2 डिजिट मैच करा रहा है, उसको गहराई मालूम नहीं है। कहते नहीं है कि भाई अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो तंगड़े हथियार यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आग लग जाएगी बस्ती में, तो गहराई भी मालूम होनी चाहिए। आधार जब तक मजबूत नहीं है, समझ लो ये बहुत गहरी बात कह गया हूं, मानता हूं छोटी बात पे सवाल पे कह गया हूं, जहां पे अगर नहीं भी इसके बारे में सोचे होते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन ये बहुत गहरी बात है बेटा, समझने की कोशिश करना। समझदार बच्चा तो तुरंत पकड़ लिया होगा, हो हाँ यार ऐसी गलती तो मेरे से बहुत हुई है, ऐसी गलतियां तो मैंने करी हैं। लेकिन अभी बच्चा जो नया नया है वो सोच रहा है अरे कोई ने बकरे होंगे, कोई ने छोड़ो, इसके बिना भी तो आंसर हो ही रहा है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? चलो एक सवाल इसके जैसा और रख दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना सर। चलो ऐसा ही और रख दिया मैंने बोला सर CI और SI का अंतर कितना है सर? 32 है। ठीक है, रेट मैंने 20% उठा ली, समझने की कोशिश करना सर। और सर हमने बोला क्या निकालना है सर? ये कब है? जब कंपाउंडेड एनुअली है। टाइम कितना है सर? बस मैंने वही 2 ईयर ले लिया। आपने बोला ओके, टाइम मैंने कितना ले लिया? 2 ईयर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने बोला अगर यही मेरा कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लूं तो आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे रेट 20% के हिसाब से 0, मैंने 20% के हिसाब से 2 साल का तो 4% रहा होगा, तो ये तो 4% है। फिर मैंने बोला अगर रेट में 10% कर दूंगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो ईयर 4 बन जाएंगे, तो 0.4 वो 0.6.4.1। मैंने बोला अगर मैं 10% को भी पकड़ूं तो कैसा फील होगा? हमने बोला यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे पॉइंट बनाएगा, समझ बनाएगा, यहाँ पॉइंट बनाएगा, यहाँ 0.0 बनाएगा, तो ये कैसा खेलता खेलता सा लग रहा है। हमने बोला देखते हैं, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? आपने बोला सर 6.41 आ जाएगा। देखा जाए तो देखो इसमें दशमलव के आखिरी 2 अंक तक है, तो मैंने बोला अगर ऑप्शन में उठा दूं, आपके सामने ऑप्शन में प्रस्तुत कर दूं, समझने की कोशिश करना, मैं रिपीट कर दूंगा, हल्का सा मुझे ऐसा फील हुआ, इसमें मैंने जल्दबाजी कर दी आपको समझाने में। पहला ऑप्शन समझना, पहला ऑप्शन नंबर 2 48.35। बेटे देखो मैं आपसे ये चाहूंगा इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जो आपकी मैथ में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लगती हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में। और ऑप्शन चौथा है सर मेरा, यही लिख दे रहा हूं, 57.13। अब देखने की कोशिश करना सर, मेरा कितना आ गया? 6.41। मैंने बोला मुझे जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, और आना कितना चाहिए सर? 6.41 मुझे चाहिए। आपने बोला ओके, 4 8 32 होता है, 8 एकम 8, 8 किसमें ओ आंसर मैच कर गया। यहाँ पे लास्ट डिजिट मैच करा लूंगा मैं। आपने बोला क्यों? क्योंकि यहाँ तो गया ही दशमलव के आखिरी 2 अंक तक है और आंसर भी 2 तक है। ऐसा हुआ होता कि ज़्यादा होता दशमलव के 4 अंक तक या 3 अंक तक निकला, आंसर 2 तक दे रखे होते, तो लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट मैच कराने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा सर? बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा आपके साथ। समझ रहे हो सर मेरी बात? तो यहां मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सर एक्चुअल में 20% के हिसाब से 2 साल का 4% ऑफ प्रिंसिपल 32 है। मैंने बोला 10% के हिसाब से 4 साल में 6.41 हो जाएगा, यानी 6.41% ऑफ प्रिंसिपल, यानी यहां प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला निकाल दो, 4 यहां रखा, 6.41, 4 8 32, 8 एकम 8 किया, एक ही में 8 था। वैसे मैं पूरा भी गुणा कर दे जब इतनी मेहनत कर दी, लेकिन मैंने बोला क्यों मैं 5 सेकंड भी, 2 सेकंड भी, आधा सेकंड भी क्यों बर्बाद करूं? आप बोलोगे सर अगर प्रिंसिपल से किया होते तो मैंने बोला हम ऐसे करते। आपने बोला कैसे करते? हमने बोला 32 4% है, 4 8 32 1%, यानी 800 इज द प्रिंसिपल। आपने बोला हाँ जी, तो मैंने बोला 800 को निकाल दो सर। 800 के हिसाब से चलोगे तो पहले 800 का 10% निकालोगे। आपने बोला सर 20 निकालेंगे। मैंने बोला नहीं, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट आधी और टाइम डबल हो जाता। आपने बोला ओके, तो 10% कितना हो गया सर? 80।
फिर उसका 10% कितना हो गया सर 8, फिर कितना हो गया 0.8, फिर कितना हो गया 0.08। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं 0.08 दशमलव का दूसरा अंक 8 एकम 8, 8 की स्क्वायर है उसमें, बाकी आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर लो। कैसे सर? कैसे सर? 8 छिंग 48 प्लस 8 चक 32 और प्लस 0.08, मजबूरी है हमारी 0.08 लेना। तो मैंने बोला 48 50 51 51.28। वैसे तो मैंने बोला, मैंने जैसे ही 0.08 देखा मैंने बोला 0.08। अर्जुन की आंख किस पे होती? चिड़िया की आंख पर। मारनी तो चिड़िया थी, मारनी तो चिड़िया थी, पर मुझे मालूम है कि चिड़िया की आंख में अगर लग गया तो चिड़िया के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे चिड़िया की आंख मालूम पड़ गई तो चिड़िया मर चुकी है। बस मालूम होना चाहिए कि चिड़िया की आंख उसमें है कि नहीं। पता लगा चिड़िया की आंख ही नहीं है, चिड़िया को मारने जा रहे हो, चिड़िया की आंख दिख ही नहीं रही। ठीक है, तो ऐसा भी मत कर देना। तो मुझे ऐसा विश्वास है, आज मैं इतना ही रखूंगा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप जब इस वीडियो को बार बार देखोगे, जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको मजा आएगा, और जो थोड़े से बेहतर लोग हैं उनको ऑलरेडी आंतरिक सुख की प्राप्ति हो चुकी होगी। मैं इसी के साथ विदाई लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नए जोश, नए उत्साह के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।